आज देखिए, हम लोग एक खास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हैं। जीवन रक्षा योजना, प्यारी दीदी योजना, ये जितने आप देख रहे हैं, ये संगीत का माहौल भी हमारे नेतागण बताएंगे कि कैसे इफेक्टिव होगा हमारे इस इलेक्शन में पूर्वांचलियों के द्वारा। आज हमारे इस विशेष प्रेस वार्ता में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो प्रोफेसर एएन कॉलेज में 2 बार के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 बार लोकसभा इन्होंने जीता है, केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पूर्वांचलियों के लिए जो काम करते हैं वो दिल्ली के लोग जानते हैं। हमारे साथ दूसरी वक्ता मैडम सुप्रिया सिनेज जी हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं महाराजगंज से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन लड़े क्योंकि ये लोग वो दर्द समझते हैं पूर्वांचलियों का दिल्ली में, क्योंकि यहाँ जब ये राजनीति कर रही हैं तो इन्हें पता है कैसे किन बातों को लेकर इनके पास लोग आते हैं। ये CWC की मेंबर हैं और पूर्व में जर्नलिस्ट रही हैं और चेयरमैन सोशल मीडिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं। हमारे साथ तीसरे जो वक्ता हैं वो कन्हैया कुमार जी, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी RSS के नाकों में दम कर रखने वाला एक ही स्टूडेंट लीडर हुआ वो कन्हैया कुमार, जो लोकसभा के दिल्ली में भी इन्होंने पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, बेगूसराय से भी लड़े हैं, तो ये भी इस दुख दर्द को जानते हैं। चौथे हमारे वक्ता हैं प्रणव झा जी, जो विद्वान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और ये झारखंड के बोकारो से आते हैं। ये भी जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग आकर इनसे कौन कौन सी बातें करते हैं, शिकायत करते हैं। और जो पांचवें पूर्वांचलियों से इतने प्रभावित हैं कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि मैं बैठूंगा, उनका नाम अभय दुबे जी है। मध्य प्रदेश के होते हुए भी पूर्वांचलियों से प्रभावित होकर आज ये उनका ही क्रिएशन है, उनका ही ये पूर्वांचल लिखा हुआ, तो आज उनका भी स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूंगा अभय दुबे जी इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रश्मि सिंह मिगलानी जी और तेलंगाना से आसमा जी और अरुण अग्रवाल जी भी है। मैं आज की इस शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आपके और पूर्वांचलियों के बीच ज़्यादा बाधा न बनते हुए मैं आग्रह करता हूं अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि वह इस पर प्रकाश डालें। मित्रों नमस्कार। मैं तो पहले भी 2 बार इस कार्यालय में आके पूर्वांचलियों की समस्या के बारे में आपसे बात किया था और कल मैं चुनाव प्रचार के दौरान संगम बिहार में आने का मुझे मौका मिला था और वहाँ एक जो दिल्ली की तस्वीर हम लोग लुटियन दिल्ली देखते हैं और वहाँ जो अनियमित कॉलोनियों में रह रहे लोग पूर्वांचलियों को जीवन बसर करते अगर आप जाके देखिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में भी उतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी यहाँ जिस स्थिति में, और अगर मैं ये कहूँ कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश हैं दिल्ली वासी। और चुनाव के समय में हर बार होता है कि कॉलोनी नियमित कर दिए जाएंगे, सारी फैसिलिटीज दे दिया जाएगा, स्कूल अस्पताल बनेंगे, सीवर का प्रॉब्लम खत्म होगा, नालियां बन जाएंगी। लेकिन वो जैसे हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि सुअर का खुबाड़ में जैसे लोग रहता है, उस तरह से जिंदगी जी रहे हैं लोग। एक तरफ यहीं मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कभी ये कह के लोगों को अपमानित करेंगे कि 500 रुपया का टिकट कटा के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आएंगे और 5 लाख का इलाज करा के चले जाएंगे। दूसरी तरफ नड्डा जी कभी भाषण करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों से हम लोगों की तुलना करेंगे। तो आज हम आपके सामने 2 महत्वपूर्ण दिल्ली कांग्रेस की तरफ से करना चाहते हैं कि एक पूर्वांचल के लोगों के लिए अगर दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से शीला दीक्षित जी के ज़माने में दिल्ली को अहमियत मिली,
दिल्ली शहर बना, और उसमें भी केवल दिल्ली के लोगों का रोल नहीं है, पूर्वांचल से आने वाले, चाहे वो एक मजदूर के रूप में आए, छात्र के रूप में आए, इंजीनियर के रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आए, सबका बड़ा रोल रहा है दिल्ली को दिल्ली बनाने में। और दिल्ली आज अगर विश्व स्तरीय सिटी बना तो उसमें पूर्वांचलियों का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना यहाँ के लोगों का है। तो हम मांग क्या करते हैं, अगर हम लोग की सरकार बनी तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय होगा, अलग पूर्वांचल मंत्रालय, और अलग उसके लिए बजट होगा, ताकि जो हेल्थ इश्यूज हैं उन लोगों का, जो इकोनॉमिकली बैड सिचुएशन है, एजुकेशन की स्थिति है, या जो हेल्थ का इशू है, सबको एड्रेस किया जा सके। ये हम लोग आज घोषणा करते हैं। और बाकी आप लोगों से भी अपील करते हैं, जितने साथियों को मैं देख रहा हूँ उसमें ज़्यादातर पूर्वांचल के ही लोग पत्रकारिता में भी यहाँ सब उपस्थित हैं। न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि दूसरी पार्टियों को भी आप लोग कवर करते हैं, लेकिन आपका भी उतना ही बड़ा योगदान रहता है। मैं इतना ही कह के बाकी सब लोगों को अलग अलग बातें कहनी है। फिर से आपका हृदय से एक सब स्कीम की भी हम लोग घोषणा करते हैं, और उसको भी जब दिल्ली वासियों का कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगी तो वो भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। फिर से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, और पूर्वांचल की आपने याद ताज़ा कर दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कामिनी झा जी मिथिला की गायिका हैं और बहुत मधुर आपने गाया। मैं पूर्वांचल की बेटी हूं, और सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूर्वांचल की भूमि अपने त्याग, अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। और असलियत यह है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, कोयंबटूर हो, केरला हो, तमाम जगहों पर जाकर उन जगहों को बनाने का, सृजन का, उन जगहों को खड़ा करने का काम किया है। लेकिन एक शर्मनाक असलियत यह भी है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं और जगहों को बनाते हैं, उनका सृजन करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी की जाती है। यह असलियत है। यह असलियत है कि पूर्वांचलियों को कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का, खासतौर से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को जब केजरीवाल जी ने कहा था यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख में इलाज करा के चले जाते हैं। यह असलियत यह भी है कि दिल्ली और बिहार के लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों ने आकर दिल्ली को बनाया है। मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है, और यही पूर्वांचल के लोगों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने की जो घोषणा अभी अखिलेश जी ने करी है, वो बड़ी बात है। एक मंत्रालय बनाना प्रतिबद्धता है कि हम उनके मुद्दों को लेकर सजग हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम कितने सीरियस हैं। और जो सब प्लान की बात है, उसके अंतर्गत एक बजट निर्धारित होगा जिससे कि पूर्वांचलियों को उनका हक मिल सके। 30-35 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं, और उनके घरों को जाकर देख लीजिए तो वो मलिन बस्तियों से भी बदतर हैं। बजबजाती हुई नालियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी जो घर में घुस जाता है, कोई निकास नहीं है पानियों का, गंदगी का कूड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ वोट बैंक हैं बीजेपी और आप के लिए। और इस असलियत को अगर बदलना है तो पूर्वांचलियों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि बाकी दिल्ली पर भी हम दे रहे हैं। मैं थोड़े दिनों पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुन रही थी। उनसे किसी ने कहा यमुना बहुत गंदी है,
और असलियत यह है कि यमुना पर भी अभी जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पर हम जिक्र करेंगे छठ पर। उन्होंने कहा यमुना गंदी इसलिए है क्योंकि जो लोग बस्ती में रहते हैं और अधिकांश उसमें से पूर्वांचली हैं, उनकी नालियों का पानी वहां आता है। 7,000 करोड़ रुपए आपने फूंक दिए, यमुना को साफ नहीं कर पाए और उसका ठीकरा भी आप पूर्वांचलियों पर फोड़िएगा। और इसीलिए जो आज की हमारी घोषणा है पूर्वांचलियों को लेकर, जो पूर्वांचल से आते हैं वो ना सिर्फ पूर्वांचल का गौरव बढ़ाते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, यहां के वोटर हैं, यहां के मान सम्मान को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसलिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी निष्ठा है पूर्वांचलियों को लेकर, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन सारी बातों के लिए एक डिपार्टमेंट बने, एक सब प्लान हो, वो बहुत जरूरी है। 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ वोट बैंक मानने का जो दुष्कर्म बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया है, ये कुचक्र खत्म होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी। कई मित्रों से मैं नववर्ष में पहली दफा मिल रहा हूं, तो आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत मार्मिक तरीके से सुप्रिया जी ने दिल्ली की व्यथा व्यक्त की और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है लगभग पिछले 30 सालों का, 1999 में जब कांग्रेस पार्टी को ये शहर मिला था और 2004 के करीब में ट्रैफिक जाम की समस्या हो या जब लाल बत्ती पर गाड़ियां खड़ी होती थी, ऑटो पे हम चलते थे तब, तो जितनी देर ऑटो रुकती थी तो खड़ा होना वहां दूभर हो जाता था, इतना जबरदस्त वायु प्रदूषण होता था। और उसके बाद 2011-12 की दिल्ली, आज अगर दिल्ली चल रही है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के 15 सालों में बना, वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और कांग्रेस की सरकार ने अगर पहली दफा पूर्वांचलियों को मान्यता दी, उनको पहचान दी, एक राजनीतिक पहचान दी, सामाजिक पहचान दी, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय में हुआ। मुझे याद है कि बड़े पैमाने पर छठ के घाट को साफ करवाया गया, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, रात में वहां रुकने की व्यवस्था हो। तो एक लंबा संबंध रहा यहाँ के कांग्रेस के सरकार का, कांग्रेस पार्टी का पूर्वांचलियों के साथ। आज जब मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो जानकारी के लिए मैंने देखा तो मुझे पता लगी ये बात कि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां की पूर्वांचली तय करते हैं कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से तो 45-50 सीटें ऐसी हैं। ये पूर्वांचलियों की ताकत है। और जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने पूरे देश की बात की कि अगर ये शहर चलता है, सुबह उठकर घरों में काम करने वाली माइयां हों, दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में जाकर ताला खोलने वाले बाबू हों, साहब को गाड़ी में बिठाकर दफ्तर पहुंचाने वाले ड्राइवर साहब हों, कुक हो, महाराज हो, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठने वाले अधिकारी हों, ज्यादातर आपको अधिकारी मिलेंगे, पूर्वांचली मिलेंगे। तो संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जो सरकार बने यहां, पूर्वांचली वो सरकार अपने लिए बनाए, ऐसी सरकार चुने, उस पार्टी को चुने जो उन्हें उनकी ताकत उनके हाथों में दे। कांग्रेस ने, जैसा अभी आपने सुना कि जो घोषणा है कि अलग पूर्वांचल मंत्रालय होगा, अलग उसका एक सब प्लान होगा, लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बने, पूर्वांचली खुद तय करे कि उनके लिए क्या आवश्यक है। और उसके अलावा
जो एक सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है पूर्वांचलियों की, वो भी अंकित हो। पिछले दिनों मुझे बताया गया कि यहाँ की छठ का कार्यक्रम जो है, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, उस तरह यहां दिल्ली में एक छठ महोत्सव का जो आयोजन हो उसी तर्ज पर हो, जमुना किनारे हो। जमुना किनारे के इलाके को एक नया जिला घोषित किया जाए और सरकार पूरी दल बल व्यवस्था के साथ जो है ये आयोजन करे। ये कांग्रेस की सरकार का प्रयास होगा, ये हमारी तरफ से पूर्वांचलियों को वादा होगा। और मैं इस मंच से यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज जाए, कि जब 5 तारीख को वोट देने जाएं तो अपने बेहतरी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी तरक्की के लिए वैसे लोग जो कि आपको समर्पित हो, वैसे नहीं जो दूसरे दल सत्ता में हो, चाहे केंद्र की सत्ता में है चाहे यहां दिल्ली में, वो आपसे छुपा नहीं क्या असलियत है। चोर चोर मौसेरे भाई। आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की उत्पत्ति है, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। आज मोदी जी को ये बात खटकती है और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे ये राजनीति है और पूर्वांचलियों का वोट ठगने का जो है एक फिर से प्रयास है। तो धोखे में मत आइएगा, विवेक से वोट करिएगा, अपनी तरक्की के लिए वोट करिएगा, दिल्ली के विकास के लिए वोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे ख्यातनाम देश के छात्र नेता को आमंत्रित कर रहा हूं पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए। आपने देखा समूचे पूर्वांचल के जो सितारे हैं वो हमारे इस सभागार में हैं। मैं आग्रह करता हूं कन्हैया कुमार जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे तमाम साथी यहाँ हैं, जो खासकर मीडिया का काम देखते हैं, और इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों को सुशोभित करने वाले पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों में पैदा हुए और अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का, कि आप लगातार कांग्रेस पार्टी का कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है और आपने देखा कि इस प्रेस वार्ता की शुरुआत जो है सुमधुर गाने से हुई और हमारी बहन कामनी झा ने बेहतरीन तरीके से अपनी लोक संस्कृति को, अपनी संस्कृति को आपके बीच रखा। और इस प्रेस वार्ता में भी जिस मजबूत तरीके से सुप्रिया जी ने पूर्वांचल के दर्द को उभारा और अपनी बात रखी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी कई बहनें यहाँ पे पत्रकार और रिपोर्टर के तौर पे मौजूद हैं। आज गर्ल चाइल्ड डे है और हमारे देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या रही कि स्त्रियों को कमतर करके आंका गया। जब उनको मौका मिला तो हर मंच पे, यहाँ पे एज ए स्पीकर, वहाँ पे एज ए सिंगर और सामने एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, एज ए कैमरा पर्सन, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि किसी को भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। और इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। किसी को भी कमतर करके मत देखिए। किसी भाषा को किसी भाषा के मुकाबले, किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र के मुकाबले, किसी जाति को किसी जाति के मुकाबले, किसी वर्ग को किसी वर्ग के मुकाबले, किसी लिंग को किसी लिंग के मुकाबले, सबको बराबरी के नजरिए से देखना, यही मानवता है, यही धर्म है और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और आज जब हम आपके बीच आए हैं तो उसी कमतर देखने वाली मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की बात को रखने के लिए आए। दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली देश का दिल है। हालांकि उसका लंग्स आजकल बहुत खराब है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सबकी है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, दिल्ली हमेशा से सबकी रही है। और यहाँ तो देश की राजधानी है,
लेकिन अक्सर ये पहला मौका नहीं है कि पूर्वांचलियों को एक गाली की तरह इस्तेमाल करना, एक स्लैंग की तरह यूज करना, ये कोई पहला मौका नहीं है। हर चुनाव से पहले होता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये किया जाता है। तो हम यही कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, किसी को भी कम करके नहीं देखना है। जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले जो दूसरे इलाके के लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी के आप घोषणाओं को देखेंगे, जिसको इस बार हमारे साथियों ने कांग्रेस का कूपन नाम दिया है, ये जो कांग्रेस का कूपन है, इसमें सब लोगों की बात हो रही है, पूर्वांचल के लोगों की भी बात हो रही है। जैसा कि हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि हम स्पेशल मिनिस्ट्री की मांग करते हैं और एक सब प्लान बनाएंगे। छठ के बारे में प्रणब जी ने बताया, सुप्रिया जी ने बताया कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया में जाकर के हम लोग अपना श्रम दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। उसी नजरिए से जो सबको बराबर का सम्मान मिले, कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेस का कूपन बनाया है। और जब आप इसको देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो प्यारी दीदी योजना है, जो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हर परिवार को, जो युवा उड़ान योजना है, जो महंगाई से मुक्ति के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, और दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 25 लाख तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हर परिवार, अगर ये पांचों योजना हर परिवार इसको सैंक्शन करती है, इसका लाभ उठाती है, इसको एक्सेस करती है, तो हर परिवार पूरे 5 साल में लगभग 10 लाख रुपया बचाएंगे। और एक परिवार को 10 लाख रुपया अगर बचे, मतलब मोदी जी के लिए छोटी बात है, 10 लाख का तो सूट पहन लेते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 10 लाख में आज भी आप आउटर दिल्ली के कई इलाकों में 50 गज 100 गज जमीन खरीद सकते हैं, दिल्ली में अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बच्चे को इंजीनियरिंग में पढ़ा सकते हैं, MBA करा सकते हैं, जिनका 1 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान बना सकते हैं, जिसका 1 BHK है उसको 2 BHK कर सकते हैं। ये जो लाभ है, यह लाभ कांग्रेस पार्टी दिल्ली के तमाम लोगों को देना चाहती है। वो इसलिए कि देश हम सबका है। 16 लाख करोड़ कर्जा अगर इस देश के 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, तो हमारे टैक्स का पैसा लगभग 78,000 करोड़ दिल्ली का बजट था, उसमें से अगर आप 25% खर्च करें बजट का, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। दिल्ली चमकने का मतलब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास नहीं चमकना चाहिए। दिल्ली चमकने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की तरह ही चमके। आप इस दिल्ली में रहते हैं, आप बताइए, जब आप आते हैं जहां इनका घर है, उस एरिया में जब आप आते हैं और जहां पर दिल्ली को चलाने वाले लोग रहते हैं, जिसका जिक्र प्रणब जी ने कहा, जो ऑटो चलाते हैं, जो घरों में आके काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बस चलाते हैं, डिफरेंट तरह से काम करते हैं, उनकी बस्तियों को जाकर के देखिए। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्वांचल की बात हो रही, पूर्वांचली एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। नहाया देह और खाया देह अगर नहीं छुपता है, तो आज तो 10 साल में केजरीवाल जी की भी सरकार है, हो चुकी है 10 साल, और 15 साल शीला जी का भी सरकार था। तो मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है कितना विकास कौन किए हैं। देखिए, परसेप्शन मेकिंग में हम कमजोर हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत यह है कि दिल्ली में बात पूर्वांचलियों की हो या किसी भी समुदाय वर्ग की हो, दिल्ली का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए आपके माध्यम से हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस के कूपन को लीजिए और उस कूपन को देख करके कि आप 10 लाख बचा सकते हैं, आप कांग्रेस को वोट कीजिए। दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, और आगे का जो कार्यक्रम है हमारे साथी आपको बताएंगे। शुक्रिया। साथियों, आप लोगों के
प्रश्न तो आमंत्रित करेंगे ही, मगर आज हम अभिभूत हैं कि पूर्वांचल के हमारे साथियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इतनी बड़ी घोषणा की है कि हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसकी बुनियाद कैसे रखी जाएगी कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो जो सुप्रिया जी ने जैसे आंकड़ा बताया 30 लाख, तो वो कम से कम ऑथेंटिक हो, इसलिए सबसे पहले हम एक सर्वे कराएंगे दिल्ली का सरकार में आते ही। उस सर्वे के आधार पर उनकी सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे और फिर हम इसको आकार देंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो, और एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि एक बड़ा खुलासा इस पत्रकार वार्ता के बाद आपके सिर्फ 10 मिनट लेंगे, एक बड़ा खुलासा और रश्मि जी और हरविंदर सिंह जी अपनी पत्रकार वार्ता में करेंगे। बहुत बड़ा डिस्क्लोजर बिजली के स्कैम को लेकर है। तो मैं आपके कुछ प्रश्न हो तो आप से मैं बिल्कुल नहीं, सब प्लान का भी मंत्री कोई भी हो, लेकिन वो जब पूर्वांचल स्पेसिफिक मंत्रालय होगा तो जो पूर्वांचल की समस्याएं हैं वो मंत्रालय देखेगा। मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश होगी कि पूर्वांचल का ही हो। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित कहाँ की थी? वो भी तो उत्तर प्रदेश की थी, तो उस समय कोई समस्या नहीं होता था। वो कभी नहीं बोली कि 500 रुपया का टिकट कटा के लोग आते थे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते थे। उनकी मानसिकता तो ये कभी नहीं रही। हाँ, रिजर्वेशन का हर जगह रिक्वेस्ट जाता था। तो हम लोग मान लीजिए मैं रहता हूँ MP क्वार्टर में, तो हम लोगों का तो 24 घंटा घर दरवाजा खुला रहता है। कोई ये रहता नहीं है कोई भी पूर्वांचल का आ जाए, सोने से जगने तक मिलते ही रहते हैं। हम नहीं भी रहेंगे, आप जाइएगा, चाय जरूर मिलेगा, पानी जरूर मिलेगा। तो हम लोग इस बात को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को भी समझते हैं। धन्यवाद। नहीं, ये बात तो अक्सर हम लोग कहते हैं, और ये ना गांधीयन विचारधारा है। इसीलिए अपराधी को भी जेल में रखा जाता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। और ये गांधीयन विचारधारा एक्चुअली जो है इस देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है, वेदांत दर्शन है कि व्यक्ति के अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई को उस व्यक्ति से निकाल दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है उसमें एक पहलू नहीं होता है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। ये नदी का 2 किनारा मिलने जैसा है, रेल की 2 पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। 2 ध्रुव हैं हम लोग, 2 विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हैं। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें, कब्रिस्तान शमशान करना बंद कर दें, कपड़े देख करके अपराधियों को पहचानना बंद कर दें, तो जो है मोदी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे लोग, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि हमारी पार्टी का भी कोई लोग अगर चला जाता है बीजेपी में, तो एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को वो स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमारा विरोधी हो जाता है। केजरीवाल जी तो ऑलरेडी दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जो है राजनीतिक अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ढूंढते हैं। नफरत, अन्याय, शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। बात व्यक्ति की नहीं, बात विचार का है, बात दल की नहीं, बात व्यवस्था का है। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमारे जो न्याय के सवाल हैं उसके साथ जो आकर के खड़ा हुआ हमारे साथ है।
हम कह रहे हैं कि देश में एक सर्वे होना चाहिए, पता तो चले कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कैसा घर है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन जाति किस स्थिति में रहने को विवश है। क्योंकि देश को अगर हमको मजबूत करना है, आप खाना खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है कान में भी पहुंचता है और जो है अंगूठे में भी पहुंचता है पांव के। ऐसा तो नहीं होता कि उसकी एनर्जी सारा जो है गर्दन में ही अटक जाता है। अगर सारा एनर्जी गर्दन में ही अटक जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे। यह जो है असंतुलन की निशानी है। और आप सरकार की स्थिति देखिए कि किस तरह की व्यवस्था कायम कर दिया है आपने। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। नहीं, हम और भी बात बोले, हमने गैर बराबरी भी कहा, हमने अन्याय भी कहा, हमने शोषण भी कहा और भी बात कहा। देखिए, छठ को लेकर के जो है ना, मैं कोई ऐसे ही बिना मतलब का, बिना तथ्य का कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। इस बार फिर छठ आएगा, छठ हर साल आता है। छठ को लेकर के अक्सर एक स्थिति पैदा होती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी नहीं करने दे रहा है, जो एमसीडी के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो नहीं करने देती। अक्सर जो है यमुना में छठ मनाने को लेकर के विवाद होता है, इस साल भी हुआ था। हम कहते हैं कि ये तू मैं की जगह इसका एक निदान होना चाहिए। जब एक बड़ी संख्या के में लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर इलाके से आकर के, जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं, ये एक सांस्कृतिक पहचान भी है और आज के डेट में एक राजनीतिक पहचान भी बन गई है। गंगा किनारे कवि हुए दिनकर कहते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 30 लाख वोट नहीं होता तो कोई नहीं हमारी सुन रहा होता। लोकतंत्र में संख्या मायने रखता है। आज पूर्वांचली सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में है, इसीलिए तुरंत जो है इस पर लोग क्रेडिट लेने का होड़ मचाते हैं। सच्चाई ये है कि पूर्वांचलियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। छठ मामले को लेकर के वो अक्सर हर साल तू मैं की स्थिति बनती है। इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए पूर्वांचलियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहचान को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी की घोषणा है कि एक पूर्वांचल मंत्रालय हो, एक सब प्लान हो और दुनिया देखे। दिल्ली में जब छठ महोत्सव हो तो दुनिया देखे, हर साल की समस्या से इसको निदान मिले। मैं कन्हैया जी की अनुमति लेकर इस सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। कल योगी जी ने यहां पर आकर 2 बातें कही। उन्होंने महिला सुरक्षा पर बोला और फिर उन्होंने कूड़े पर बोला। असलियत तो यह भी है कि मां गंगा को एक ने बुलाया था, मां जमुना को एक ने बुलाया। मां जमुना पर दोनों को पेनल्टी लगी, मोदी जी की सरकार को भी और आपको भी। और गंगा का पानी आचमन के लायक 11 साल बाद भी नहीं हुआ है। लेकिन आज अखबार में जो मैंने पढ़ा, योगी जी से ये सवाल आप लोग जरूर पूछेगा जब अगली रैली करने आएंगे। आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के जो आरोपी हैं, आपकी आईटी सेल के लड़के, आपकी पुलिस पीड़िता को 15 बार बुला रही है और आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? आप 5,000 आपके उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में रोजगार ढूंढने को इसलिए मजबूर नहीं क्योंकि आपने इतनी नौकरियां बना दी हैं। आप सीना ठोक कर बता रहे ये आपकी विफलता है। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे कोई भी लखीमपुर का किसान नरसंहार हो, वो मुख्यमंत्री आकर यहां पर बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और पुलिस दोनों को तबाह करके रखा है। सॉरी मैंने इस पर बोला। अच्छा किया, वो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका जवाब तो आपको दे। मेरा तो जानते हैं, मैं एक लाइन बोलता हूं कि ये ना यूपी और दिल्ली तो लगा हुआ है। यूपी से दिल्ली आने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है। तो जो योजना यहां पे वो घोषित कर रही है बीजेपी, वो बगल में नोएडा में क्यों नहीं लागू कर देते हैं?
क्यों नहीं 500 में सिलेंडर यूपी में मिल रहा है, क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री वहां मिल रहा है, क्यों नहीं जो है 2500 रुपया जो बहनों को मिल रहा है। हम जो भी बात कह रहे हैं ना, हवा हवाई नहीं कह रहे हैं। गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में कॉइन किया हुआ वर्ड है और उस गारंटी को हम लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो घोषणा कर दी और बाद में जो है वो फुलफिल कैसे होगा हमको पता नहीं है। आप किसी भी हमारी योजना को लेकर के बजट की क्या स्थिति है वो पूछ लीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है, शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है, क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो, क्या पता। तो देखिए ये उनका विचार है, वो बोले, उनको जो कहना है बोले। हम आपको बोले ना, आप जो है चरित्र थोड़ी बदल सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो बोलेगा, नफरत फैलाएगा, बांटेगा, भेदभाव करेगा, उसको हम रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ना, ऑलरेडी कई राज्य अगल बगल सब जगह बीजेपी की ही सरकार है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो वो दिल्ली के लिए जो घोषणा कर रहे हैं उनसे आप बस पूछिएगा, अगर मतलब दिल्ली में पूछिएगा शायद जेल वेल नहीं भेजें, यूपी में पूछिएगा जेलो जा सकते हैं, तो यहाँ पूछिएगा उनसे, हाँ यहाँ भी भेज सकते हैं। तो देख लीजिएगा, रिस्क है। देखिए दिल्ली सिर्फ जो है दिल्ली में नहीं, कहीं भी क्षेत्र के आधार पे विभाग हमारे यहाँ नहीं है। नहीं जैनेन्द्र, भारत सरकार में भी पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय है। ये जो सवाल पूछ रहे हो तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो ना। थैंक यू। अरे बनाएंगे, आप बनवा दीजिए ना, सरकार बनवा दीजिए, पूर्वांचल मंत्रालय भी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर सवाल पूछिएगा, आप तब पूछिएगा ना। बताइए, अभी जो है कहा जो है सुप्रिया जी ने, अखिलेश जी ने, पूर्वांचल का जो है यूपी का तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस पार्टी बना दी, तो आप अध्यक्ष पूछ रहे हैं। इसको अलग से ले लेंगे, विषयांतर हो जाएगा। जो सुओ मोटो है उस पर सवाल ले लेते हैं। मौसमी जी, डर एक शब्द है जो आप हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उनका दुर्विरोधी भी उनके लिए डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से हम जिस शिद्दत से लड़ते कोई और लड़ता नहीं है। राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है। और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले एआईसीसी में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है और उनको हम एक जो कहते हैं ना, आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना है, बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ
इस बात से हम लोग सब व्यथित है कि राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मुद्दा कल 10 दिन बाद बीजेपी ने छुआ, वो अपने प्रचार के पहले दिन राहुल गांधी ने कूड़े का मुद्दा, दिल्ली को पेरिस बनाने वाला वादा याद दिलाया था केजरीवाल जी को, जिससे वो थोड़े बिफर गए थे और लिस्ट बनाने लगे थे कि कैसे कौन उनको गालियां दे रहा है। अब हो गया ना। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत प्रवक्ता हैं। हमने बिल्कुल सावगोई से जो सच था उसको आपके सामने रखा है। राहुल गांधी जी की तबीयत को लेकर अब आप लोग अटकलें लगाएंगे कि क्या वो नाराज है या नहीं, तो ये तो बात बनेगी। मौसमी, राहुल जी नाराज थे, सीलमपुर चले गए। राहुल जी नाराज हैं, बेलगाम नहीं गए। तो 29 तारीख को अध्यक्ष जी 29 जैसा इन्होंने बताया, सब लोग फील्ड में हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है सीमापुर में, और आगे और लोग भी उतरेंगे फील्ड में। अब तो माहौल शुरू हुआ है, चुनाव गर्म हो रहा है, इंतजार कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।